गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आइए इसकी पहचान के बारे में बात करें। जैसे हमको 12 याद हो गया, 12 का पहचान क्या होता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट में ता है, टी है, ते है आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, थे, थी, या, ई, ए आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा, गी, गी आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे आता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होंगे, चुकी होंगे, चुके होंगे आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। उसके अलावा काम भी रहता है, जैसे मैं यह काम 2 घंटे से कर रहा हूँ, ये हो गया। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें भी काम दिया जाता है कि काम कितने समय से होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें भी काम होने का समय दिया जाता है। इसमें क्या होता है, खासियत क्या होती है, काम होने के समय में सिंस या फॉर का यूज होता है। सिंस फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, और जो टाइम फिक्स नहीं होता, अनफिक्स के लिए फॉर का यूज होता है। इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। टेंस के 6 स्ट्रक्चर। एक होगा असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। असर्टिव में 2 पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें एक नॉर्मल होगा, एक क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें भी अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव 2 टाइप की होता है। एक इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा, और एक क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। इससे इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। ओके, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, टी है, ते है आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका जब सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट, एक लड़का है, लड़की होता है, तो उसमें वर्ब में यस या ई एस जोड़ देते हैं। जैसे राम नए कप, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट V1 SAES प्लस ऑब्जेक्ट। राम नए कपड़े खरीदता है, सब्जेक्ट क्या है, कौन खरीद रहा है, राम खरीद रहा है। क्या काम हो रहा है, खरीदने का काम हो रहा है। बाकी जो बचता है ऑब्जेक्ट हो जाएगा राम, राम बाई, BUY, बाई आ न्यू कप, ठीक है। इसमें ख्याल कीजिएगा, इसमें वर्ब में यस यही जुड़ेगा, इसमें आप एच। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर किसमें एच जोड़ेंगे, किसमें ई एच जोड़ते हैं। नॉर्मली ये होता है, जिस वर्ब के अंत में O, X, CH, SH तथा डबल एस आते हैं, उसमें हम ई एच जोड़ते हैं। जैसे वह स्टेज पर गाना गाती है, कौन गा रही है, वह सब्जेक्ट हो गया। क्या काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है। और बाकी जो बचता है क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, शी, सिंग, SING, सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, ओके, स्टेज। यहाँ पे देखिए सिंग है, इसलिए इसमें एच जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट, एक नाम होता है, तो वर्ब में यस या ई छोड़ देते हैं। रूल सेकेंड, जब सब्जेक्ट प्लूरल I, B, U, they 2 नेम हो, तो वर्ब में यस या ई एस नहीं जुड़ता है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक कार चलाते हैं, कौन कार चला रहा है, हम। क्या काम हो रहा है, चलाने का काम हो रहा है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, V, स्ट्रक्चर के हिसाब से ड्राइव, वी ड्राइव, वी ड्राइव। नेक्स्ट, वे नए कपड़े खरीदते हैं, इसको आप कर लीजिए होमवर्क। गीता और रीता पत्र लिखती हैं, इसको भी होमवर्क रहेगा ये आपका। तुम कानपुर जाते हो, कौन जा रहा है कानपुर, तुम सब्जेक्ट हो गया। क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया।
स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले तो सब्जेक्ट यू गो टू डियर स्टूडेंट, ये आप लर्न कर लीजिएगा। देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं। ओके, मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस वाक्य अंत में का है, टी है, ते है, आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट, एक लड़का या लड़की होता है, उसके पॉजिटिव में यस या ईयर जुड़ जाता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल आई, वी, यू, दे होता है तो वर्ब में यस या यस डी होता है। ईएस जुटने का क्या रूल्स होता है? जिस वर्ब के अंत में ओ, एक्स, सी, एच, एस, एस तथा डबल एस आते हैं उसमें ईएस जोड़ देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अगर मैंने ये चैनल पहली बार बनाया है, आप लोग ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हैव ए नाइस डे।